everyone. Today we are gathered here to celebrate National Startup Day organized by Galgotia Center of Experiential Learning, Innovation and Incubation. The theme today is Digital India. I would like to call Dr. Pankaj Pathania to speak up about the day. Welcome all of you to the National Startup Day 24. And the startup is basically, I would like to just give the information or the basic idea about what is the startup. And the startup is basically a new company providing the potential for the high growth, the process from idea to venture, and evidence based entrepreneurship. So स्टूडेंट मीन्स स्टार्टअप के लिए आपको क्या चाहिए? पहले चाहिए आइडिया चाहिए, और आपके पास आइडिया है तो आप क्या करोगे? एक एम्पैथी एक प्रोसेस है, उससे क्या करोगे? आप मार्केट में जाके सर्वे करोगे कि आपका आइडिया इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपको प्रोटोटाइप पे जाना है, फिर आपको प्रोडक्ट पे जाना है, फिर बिजनेस एंड द वेंचर। सो स्टार्टअप जो है बेसिकली जो नेशनल इनोवेशन पॉलिसी जो डेवलपर्स में क्या है कि स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर पे बोलते हैं कि यदि 1000 की इनटेक है तो 100 जो है आपके कॉलेज से स्टार्टअप आनी चाहिए। तो बेसिकली नाउ तो हमारे जो कॉलेज में काफी सारे बच्चे जो है वो स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं, और वो बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि आप बच्चे सब आगे आए और इस इनोवेशन सेल में आके जो आपके पास आइडियाज हैं, हम जो आपको फंड भी प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आइडिएशन पे है तो आइडिएशन पे भी आपको फंड मिलेगा, फाइन। और यदि आपका जो है वो वेंचर यदि स्टार्टिंग फेज पे है और आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है कि आप कैसे आगे जाओगे, मोटिवेशन वाला पार्ट हम उसको भी कवर करेंगे, फंड से लेके आइडिएशन प्रोसेस, और जहां तक आपको कंप्लीट वेंचर तक आपको जो पहुंचना है वो ये जो इनोवेशन सेल है वो आपके लिए हेल्प करेगा। नौ मैं वंश को बुलाता हूँ। वंश यहाँ पे चौरसिया है, मैं उससे भी वो भी आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपना स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। तो वंश काइंडली तो वेलकम वंश के लिए। Jai Hind everyone, this is Vansh Gupta from CSI and I would like to thank Pankaj sir for giving me this opportunity to speak in front of you. Currently I am running a digital marketing agency with a team of 2 people, and I would like to share my experience that how I started a digital marketing agency, and I would like to share my experience from scratch, that from 9th class, how would I learn skills and start a digital marketing agency. So it starts from an idea when I was in 9th class. I searched the term how to make money online. मुझे पता है आप लोग, मैं आपको एक बताता हूँ, जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे एक मुंबई से बेस्ड क्लाइंट था, तो उसने मुझे 40,000 की जॉब ऑफर करी थी उस टाइम कि आप मेरी कंपनी में काम कर लीजिए एज अ वेबसाइट मैनेजर। पर मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी थी और मुझे फुल टाइम जॉब देना था। और मैंने फिर एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी बनाई जिसमें मैं प्रोडक्ट्स बेचता था। मैं बता देता हूँ आपको, आपने आईपीएल टी शर्ट देखी होंगी, ऑनलाइन एड्स आते हुए फेसबुक गूगल पे, तो मैं ये ऑनलाइन टी शर्ट बेचता था जिसमें मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू करा। पर एट लास्ट इसमें क्या था, जब आईपीएल के टाइम भी चलती थी खाली, आईपीएल के टाइम के बाद ही बंद हो जाती थी, तो मुझे चाहिए था कि एक परमानेंट आइडिया जिस पे मैं काम कर सकूं और जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा आ सके। तो फिर मैंने और रिसर्च करी, थोड़ा मुझे पता चला एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आ सकता है, कंटेंट राइटिंग से पैसा आ सकता है, कंटेंट क्रिएशन से। फिर एट लास्ट जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था तो जब मुझे पता चला कि ऐसे यूट्यूब पे, फेसबुक पर, गूगल पे एड्स चला सकते हैं। पहले मैं सोचता था कि खाली एड्स कंपनीज चला सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल नहीं चला सकते। फिर मुझे पता चला गूगल का भी, फेसबुक का भी एड मैनेजर होता है जिसमें हम एड चला सकते हैं, और गूगल फेसबुक को हम पैसे देंगे ताकि वो हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक रीच करा सके। तो अब जो मैं करता हूँ अपनी कंपनी में, वो क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ ताकि मैं अपने टारगेटेड कस्टमर तक रीच कर पाए, कंपनीज की हेल्प करता हूँ ताकि मैं अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच पाए। तो यही मेरी कंपनी का वो है, और अभी हम फिलहाल एवरेज अच्छा खासा रिवेन्यू कर रहे हैं और मेरी 2 लोगों की टीम है। तो मेरा मेन मोटिव यही था ये टॉक लेने का कि मैं आप सबको बता पाऊँ कि लाइफ इज सो मच टू एक्सप्लोर। आपको लाइफ में बस एक्सप्लोर करना है नई नई चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि अगर लाइफ में किसी चीज़ में फेल हो गए तो आप एक फेलियर है। आप जब भी लाइफ में फेल होते हैं तो आपका एक नया एक्सपीरियंस ऐड होता है, और एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं होता। एक्सपीरियंस हमेशा आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मैं अब भी थैंकफुल हूँ अपने आप से कि मैंने 11th क्लास में, 9th क्लास में ये चीज़ें ट्राई करी, तभी आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर पा रहा हूँ। क्योंकि उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसमें मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर मैं किसी और से भी करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर रेट क्या है उसका, तो मैं उससे 2 तरीके से समझ पाता हूँ चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली आप कॉलेज में आए तो खाली कोडिंग पे फोकस मत कीजिए, और भी जितनी चीज़ें वो सब ट्राई कीजिए।
ताकि आपको पता चले आपका मेन पोटेंशियल क्या है। और अब फिलहाल मैं एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। तो अगर आप कोई क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं या फिर शॉर्ट क्रिएटर हैं और आप अपने चाहते हैं कि आपका कंटेंट रीच करे अच्छे से और आप ग्रो करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर और मेरा मेल आईडी है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सब चीज़ सबको पता है स्टार्टअप क्या होता है, उन लोगों को कोई आइडिया होगा, सबका कुछ ना कुछ अपना वो कुछ तो कभी भी कोई आइडिया है, कोई भी चाहे छोटे छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा कुछ भी हो, लेके आओ, वर्क करो, काम करेगा वो। स्टार्टअप यही सब, कोई छोटा सा भी छोटा आइडिया, इवन मतलब मेरी बहन भी करती है स्टार्टअप। उसका मतलब ये है कि वो ज्वेलरी बनाती है, लाइक वो पेपर की ज्वेलरी बनाती है, वो सब चीज़ें बनाती है छोटे छोटे, वो सेल करती है उसको, वो अच्छे पैसे निकलते हैं उसके। तो ये छोटा सा आइडिया है बट वर्क करता है, चल स्टार्टअप है ये। ओके, तो हु कैन स्टार्ट, एनीवन हु हैव एन आइडिया, जिसके पास जो है सब स्टार्ट करो, वर्क करो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, फोकस हो अपने लिए, तो तुम काम कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चलेगा, सब होगा। यहाँ टीचर्स बैठे हैं, सब आके तुम्हारी हेल्प करेंगे एंड यू कैन ग्रो विद दैट। ओके, स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक तुमने किया देन उसके बाद तुमने स्टार्टअप क्रिएट करा है सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगता है। इवन मतलब स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि तुम्हारा काम चलेगा चलेगा तो सडनली रुक जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं तुमको उसके लिए एग्जांपल देता हूँ। मेरे दो स्टार्टअप हैं, एक अपने नोट्स एंड एक 154 इन डिफेंस। तो अपने नोट्स क्या है, अपने नोट्स गलगोटिया में मैंने प्रेजेंट भी किया था इंक्यूबेशन सेल के सामने एंड सर लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया था एंड उसके लिए फंडिंग के लिए भी हम लोग कर रहा हूँ। And he placed himself in Shark Tank India also, and he got a 5-star deal. So he was mentoring me in every sector. Also, Pathania and Ashok sir also helping me. We have a very less time, so I would like to conclude many things, but there are many things to tell you all about. I'm working on my medtech sector, and there are a lot of immense sectors which you all can work. Also, there are a lot of ways in starting your startups. So, if anybody wants to join or if anybody wants to work on their startups, there are a lot of potential work in our college also. So, be in contact with Incubation Center and join with us. Thank you.